कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया किसी व्यक्ति का और वो हॉस्पिटल में जाता है और उसके शरीर से ब्लड निकल रहा है, बह रहा है, उधर से उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है दूसरी, और उसमें पीड़ा घनी हो रही है। अब वो डॉक्टर को वो चिल्लाता हुआ तो जा ही रहा है। डॉक्टर ने देखना है कि पहले इसकी टांग का दर्द ठीक करना है या ब्लड रोकना है। वो ब्लड को रोकेगा कि ब्लड बह गया तो फिर यह टांग भी चली जाएगी। अब पहले वो ब्लड जो बह रहा है उसको रोकने की चेष्टा करेगा, टांग में बेसिक दर्द बना रहे। वो टांग जीवन नाशक नहीं हो सकता टांग का दर्द, इसलिए डॉक्टर पहले उसको रोकेगा जो जीवन नाशक है इसका, फिर धीरे धीरे उसका टांग का भी ट्रीटमेंट शुरू होगा। इसी प्रकार आप जो उद्देश्य लेकर आते हो और वो पूरा ना होता है तो परमात्मा ने हमारे को ये ज्ञान दिया। जब परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, 120 वर्ष रह के गए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष, तो उस समय 64 लाख शिष्य हुए थे परमेश्वर के, एक धानक के, जुलाहे के, झोपड़ी में बैठे एक निर्धन व्यक्ति के। अगर उसको झोपड़ी में जाकर आदमी देखे तो नहीं सोचा ये संत कहाँ से थे, गरीब मजदूर व्यक्ति है। अब जैसे आज टीवी चैनल बनवाए परमात्मा ने दिया है ये नॉलेज, आपके जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, भगत हैं, उनका तो यह बात समझ में पक्की आ जाएगी कि ये जो भी आज इंटरनेट सिस्टम, यूट्यूब आदि बनाया है और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया है, ये परमात्मा ने दी है बुद्धि। अब जैसे ये अध्यात्म मार्ग का ज्ञान आज तक किसी ऋषि महर्षि से, बड़े बड़े विद्वान जो दीक्षा करते, किसी के पास नहीं था, और यूँ ज्ञान इस दास को दे दिया और ऐसा सुलझा कर दर दिया, आम व्यक्ति समझ सकता है। आपके लिए कितनी सुविधा होगी ना। आप ये गीता पढ़ते पढ़ते कितने दिन हो गए थे, और इस गीता को फर्स्ट क्लास की बुक बना दिया परमात्मा के ज्ञान ने। पहली कक्षा की किताब से दिखा हमने, ना पाठ दिखाई दे था। तो इस दास ने अपनी अकल और अपनी बुद्धि का खूब पता है, जिसी मेरे में बुद्धि थी। मुश्किल से पास होया करते, पढ़ा करते जब, और 6 बार पढ़ा करते जब कि एक लेसन याद होया करता। आज उस परमात्मा ने अकल दी, बुद्धि दी, और ये सब सदग्रंथ खोल कर दरवा दिए। तो गॉड गिवन माइंड है ये, ना कि जीव का। और ठीक इसी प्रकार ये जो कुछ भी आज आप ये जिसको वैज्ञानिक तरक्की मान रहे हो, ये गॉड कबीर गिवन है आपके लिए, अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी महिमा और अपनी जानकारी, अपनी पहचान बताने के लिए, कि ताकि ये मुझे समदरिया तो पीछा छुटवावें। ये विज्ञान कति काम नहीं आवेगी किससे कभी। और दूसरी कृपा की दाता ने विज्ञान दी, डॉक्टरों को बुद्धि दी, अच्छी दवाइयाँ खोज ली। आप पहले हम देखा करते, हमारे पूर्वज और हम भी जब छोटे छोटे थे, इतनी औषधि थी नहीं। सिर में दर्द हो जाता, कपड़ा बांध कर 3 दिन पड़ी रहा करते, काम भी ना कर सके थे। और अब लेकर टेबलेट 10 मिनट में अपना काम करो। तो आज अगर वही स्थिति होती, शरीर में कष्ट हो जाता, तो भक्ति भी नहीं कर सकते आप। तो आज ऐसी मेडिसिन जो दी है ये परमात्मा गॉड गिवन है, कबीर साहब ने दी है। और एक टेबलेट ली और अपना भजन करो और काम करो। तो इसी जब 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, एक दिन में वहाँ झोपड़ी में कपड़ा भी बुन रहे होते थे, और 1-1 हज़ार जगह जाकर प्रकट हो जाते थे, और सब जगह जा कर के अपना ज्ञान सुनाया करते थे। वही ज्ञान एक जगह बोलते थे, सब जगह अन्य रूपों में भी वही ज्ञान एक जैसा सब जगह बोला जाता था। जैसे आजकल टीवी से, चैनल से यहाँ बोला जा रहा है, आप विश्व में कहीं भी देख और सुन सकते हैं। तो उसमें परमात्मा ऐसी लीला करते थे जैसे आजकल तो कोई, जैसे आज यदि कोई ये करता है, परमात्मा आज करते ये लीला, तो आज वह बात बना नहीं हो। क्योंकि आज तो 1 मिनट में पता लग जाए महाराज जी वहाँ सत्संग कर रहे थे, दूसरा को यहाँ भी कर रहे हैं, तीसरा को वहाँ भी कर रहे हैं। तो ये एक सृष्टि क्रम में खलबली मच जाती, और जादूगर कहने लग जाएंगे फिर जादूगर है। तो
और उस समय कोई जाना नहीं था 10 किलोमीटर दूर के हो रहा है, 5 किलोमीटर 1 हफ्ते में पता लग गया करता। वहाँ एक कोई भगत आया था, कोई संत भगत सत्संग करे था। तो आज परमात्मा ने अब ये तरीका अपनाया आपके लिए। उसमें तो वर्बली सुनाया करते थे, जो ज्ञान आपको कबीर सागर से, कबीर वाणी से दास सुनाता है, समझाता है, बताता है। लेकिन वो नकली संत परमात्मा के इस ज्ञान को नकारा करते थे कि झूठ बोला है, कुछ नहीं जानता, दानक है, दुल्हा है, शूद्र है, ये संस्कृत पढ़ नहीं सकता, संस्कृत तो ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं। तो इन नकलियों की दाल गली रही। और उस समय परमात्मा के 64 लाख से सोना, आज से 600 वर्ष पहले पूरे इंडिया की 4 करोड़ आबादी नहीं होगी। और उस समय इराक, ईरान और जो पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान और गजनीव तक, ये सारा भारत था। और सारे भारत में 4 करोड़ आबादी नहीं होगी उस समय। और उस समय 64 लाख से सो जाना एक दानक जो लाए के, क्या वो मानुष था या कि कवि था? वो समर्थ शक्ति थे, वो कबीर भगवान थे।